हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दो वर्ड जो है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पहला वर्ड आज का जो होगा ये होगा अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर कहते हैं, और दूसरा शब्द जो है केंद्रक, इसी का एक और नाम होता है गुरुत्व केंद्र। अंग्रेजी में सेंट्रॉइड बोलते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये दो शब्द जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसको आज कंप्लीट से समझाने वाले अच्छे तरीक़ा से कि दोनों दो वर्ड है और दोनों अलग अलग है ना। और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसका जो इससे समझ जो प्रश्न बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। जब तक इसके मतलब समझ में नहीं आ गए दोनों वर्ड्स के, आप चैप्टर बना तो लेंगे लेकिन भूल जाते हैं। तो आज चलिए हम दोनों चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉल्फिन मैथ्स। देखिए, सबसे पहले जो आपका है केंद्रक, ये क्या होता है? तो जैसे एक देखिए, समझिए, बहुत ही आसान समझ लीजिए। इस तरह से एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। केंद्रक क्या है? तो ये केंद्र क्या है इसको समझिए। ए बी सी इस तरह से कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये आपका एक त्रिभुज है और त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं। तीनों भुजा के देखिए, इस शीर्ष के सामने वाले ये भुजा है, तो इस शीर्ष से इस तरह से एक रेखा खींची जाए कि सामने वाले भुजा को वह समद्विभाजित करे। क्या करे? समद्विभाजित कर। देखिए, तो ए के सामने जो भुजा है वह BC है, तो BC को अगर दो बराबर भाग में यह रेखा काट देती है, यह रेखा काट देती है, तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु। BC का क्या जाएगा? मध्य बिंदु। तो ए से सामने वाले भुजा साइड के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी, ये AM जो बनेगा, इस AM का ही नाम हो जाएगा आपका माध्यिका। ठीक हो जाएगा? क्या जाएगा? माध्यिका। क्या नाम होगा? माध्यिका, ठीक है। क्योंकि शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाएगा, उस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? माध्यिका। इस रेखा का नाम होगा माध्यिका, नाम हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर B से भी एक रेखा खींची जाए और इसके सम्मुख जो भुजा AC है उसके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, तो उसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा M2 हो जाएगा, ये M1 हो, M2 हो गया। इस तरह से अगर C के सामने जो भुजा है उसको मिलाएंगे, ठीक है, तो इसके अगर मध्य बिंदु को मिला दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा M3 हो जाएगा, M3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखेंगे कि त्रिभुज में तीन गो माध्यिका हो गया। माध्यिका क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस भी, जैसे A शीर्ष है, B है और C है, तो A से सामने वाले भुजा पर अगर एक रेखा खींच जाती है और उस रेखा के मध्य बिंदु पर अगर मिल जाता है, जो सरल रेखा आती है ये वाला, देखिए ये जो सरल रेखा सीधी आई, सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को अगर टच करता है, मध्य बिंदु को काटता है, तब इस रेखा का नाम हो जाएगा माध्यिका। इस तरह से B के सामने से जाएगा और C से भी निकलेगा, तो तीन को माध्यिका हो जाएगा। एक ये हुआ, एक होगा AM1, BM2 और CM2, तीनों माध्यिका। और तीनों माध्यिका आपस में जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्रक, और इसको G से सूचित करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से सूचित करते हैं। इसमें एक और खासियत क्या होता है कि यह जो G जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, इस मीडियन को यानी कि माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक टुकड़ा है, ठीक है। अगर इस एक टुकड़ा है, इसकी लंबाई आपका हो जाएगा 9, टोटल लंबाई मान के चलिए 9 है, तो एक ऐसी पॉइंट जैसे 3 पर काट देते हैं, तो ये 3 पर हो गया, ये 6 पर हो गया, ठीक है। तो 3 जगह जब काट देंगे तो यहाँ पर देखिए एक भाग, तो ये जो सेंट्रॉइड जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, वो इस तरह से 2 भाग ऊपर रहता है और 1 भाग नीचे रहता है। तो देखिए 3 भाग में बराबर भाग में काट दिया, तो 1 और 2, तो ये हो गया ऊपर वाला 2 भाग और नीचे रह गया अकेला, तो ये हो गया 1 भाग। इस तरह से बराबर 3 भागों में ये काटती है, ये G जो है सो, ठीक है। इसीलिए 2:1 में ये जो है G केंद्रक यानी कि आपका ये केंद्रक जो है इस माध्यिका को कितने अनुपात में बांटेगा? 2:1 में विभाजित करेगा। और ये इक्वेशन सवाल सॉल्व करने में बड़ा कायम आएगा। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देख चैप्टर में जब आएंगे तो यहाँ पर इसका नियामक दिया रहता है। ABC का नियामक इस तरह से रहेगा, x1 y1, x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। इस तरह से नियामक दिए रहेंगे, ठीक है। तो पूछेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक जो आपका है अंतः केंद्र। क्या है ये? अंतः केंद्र, इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इसमें भी हम लोग इसी तरह से एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है।
एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। इन सेंटर में बेसिकली होता क्या है, केंद्रक में देखे थे कि भुजा के समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं कि माध्यिका मिलते हैं तो उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि कोण समद्विभाजक जहाँ मिलेंगे कोण सम, जैसे मान लीजिए बी है ये वाला, ये कोण बी है तो इसके समद्विभाजक आगे चलेंगे, ये कोण और ये कोण बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से कोण ए के समद्विभाजक आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोण ए के समद्विभाजक आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और सी के भी समद्विभाजक आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो हो गया तीनों कोण के, तीनों एंगल के समद्विभाजक आगे जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में एक बिंदु पर कट जाते हैं, तो तीनों समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसी बिंदु का नाम होता है अंतःकेंद्रक, अंतःकेंद्र, और इसको आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आई से इसको सूचित हम लोग करते हैं, समझ गए। ये कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। अब इसके लिए अंतःकेंद्रक को आई से सूचित करते हैं, और आई का अगर निर्देशांक पूछा जाए, आई का निर्देशांक पूछा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, इसका निर्देशांक अगर x1 y1 दिया हो, इसका निर्देशांक x2 y2 दिया हो, ठीक है, और इसका x3 y3 दिया हो, ठीक है, x3 y3 दिया हो, तो आई का निर्देशांक क्या होगा?